मेरा पिताजी एक समान किसान हैं। और वैसे तो अभी मेरे पिताजी लुधियाना में वैसे शॉपकीपर का काम करते हैं। जी। और माताजी हाउसवाइफ़ है। जब मैं गाँव में ही रह के पढ़ाई किया हूँ, यानी कि 10वां का भी पढ़ाई मैं गाँव में ही किया था और 12th का भी पढ़ाई गाँव में ही किया हूँ। जो आप इस सफलता को गोपाल कैसे देखते हैं? आप मैट्रिक में भी सफल हुए थे, टॉपर बने थे, जिला टॉपर बने थे और पूरे बिहार में टॉप 10 में अपनी जगह बनाए थे। इस बार वही चीज़ हुआ है कि फिर जिला टॉपर बने हैं और पूरे बिहार में टॉप 10 में अपनी जगह बना है। इस सफलता को आप कैसे देखते हैं गोपाल? कैसे संभव हो पाया? देखिए, ये सफलता तो मिल जाए, विद्यार्थी का मेहनत तो चाहिए, उसके साथ-साथ उसके शिक्षक का भी सहयोग रहना चाहिए। अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिलें खुद ब खुद मिल जाती है। जी हाँ, ऐसा ही कर दिखाया है सहरसा जिले के सौर बाजार के लाल गोपाल ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क बिहार, मैं हूँ आपके साथ अमन कुमार। इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम आ गया है और आपको बता दूं कि सौर बाजार के लाल ने इस बार भी कमाल कर दिखाया है। गोपाल नामक एक छात्र ने पूरे बिहार में टॉप 10 में अपनी जगह बनाकर जिला टॉपर बना है। और गोपाल का क्या कुछ इस संघर्ष की कहानी है। गोपाल, आपको बता दूं कि मैट्रिक के परीक्षा के परिणाम में भी टॉप लिस्ट में अपनी जगह बनाई थी और जिला टॉपर बने थे। तो इंटरमीडिएट में भी उन्होंने कमाल कर दिखाया है। जिला टॉपर के साथ साथ पूरे बिहार में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। तो हम गोपाल से ही बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे गोपाल यहाँ तक कैसे पहुंचा और इस सफलता को वो कैसे देखते हैं। हमारे साथ गोपाल है। सबसे पहले गोपाल, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप जिला टॉपर के साथ साथ पूरे बिहार में टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपने माता-पिता और एम्बिशन साइंस स्टडी सेंटर चंदौर और शोर बाजार के शिक्षकगणों को धन्यवाद करना चाहते हैं, जिसके मदद से मैंने 10वां में भी और 12th में भी दोनों में टॉप 10 में स्थान बनाया। मुझे 10th में कुल 478 नंबर आया था और अब की बार 12th का परीक्षा दिया साइंस संकाय आप से। 10th में भी टॉपर थे जी, मैट्रिक में? जी सर, जी सर। जी। कुल 478 अंक आया था और 10वां का अंक प्राप्त किए थे। अब ये बार 12th का परीक्षा दिए हैं साइंस संकाय से, जिसमें मुझे कुल 463 अंक प्राप्त हुआ है, जिसमें मैथ में 100 में 100 आया है। उसके बाद मैथ में 100 में 100? जी सर, जी सर। जी। उसके बाद केमिस्ट्री में 90 नंबर आया है, फिज़िक्स में 94 और उसके बाद हिंदी में 87 और इंग्लिश में 92 नंबर आया है। कुल मिला आपका पठन पाठन कहाँ हुआ है गोपाल? गाँव में हुआ है या किसी शहर में रह कर के आपने पढ़ाई किया है? जब मैं गाँव में ही रह के पढ़ाई किया हूँ, यानी कि 10वां का भी पढ़ाई मैं गाँव में ही किया था और 12th का भी पढ़ाई गाँव में ही किया हूँ। जो वो भी एम्बिशन साइंस स्टडी सेंटर सोर बाज़ार के में ही किया हूँ। दोनों से इसी कोचिंग से किया था। आपके पिताजी क्या करते हैं? कैसे आपका पढ़ाई-लिखाई होता है? मेरा पिताजी एक समान किसान हैं। और वैसे तो अभी मेरे पिताजी लुधियाना में वैसे शॉपकीपर का काम करते हैं जी। और माताजी हाउसवाइफ़ है। आप इस सफलता को गोपाल कैसे देखते हैं? आप मैट्रिक में भी सफल हुए थे, टॉपर बने थे, जिला टॉपर बने थे और पूरे बिहार में टॉप 10 में अपनी जगह बनाए थे। इस बार वही चीज़ हुआ है कि फिर जिला टॉपर बने हैं और पूरे बिहार में टॉप 10 में अपनी जगह बना है। इस सफलता को आप कैसे देखते हैं गोपाल? कैसे संभव हो पाया? देखिए, ये सफलता तो मिल जाए, विद्यार्थी का मेहनत तो चाहिए, उसके साथ-साथ उसके शिक्षक का भी सहयोग रहना चाहिए और अधिक उसका प्रयास होना चाहिए। जैसे हमारे शिक्षक नागमणि सर हमेशा यही प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी का कौन सी नया दिखा बोर्ड में क्या मिलता है जो यहाँ पे नहीं मिलता है। इसलिए वो यहाँ पे जो है ना, सर जो है पटना से बहुत अच्छा-सा चीज़ बनाए हैं। जैसे बिहार बोर्ड की जैसे कॉपी बनाए जी। हैं, उसका ओएमआर शीट बनाए हैं, सारा कुछ जो है उसी पहले का। जैसे बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम होता है इस तरीके से। जी सर। तो बस। गोपाल, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको लग रहा था कि हम टॉपर बने हैं, पूरे जिला का टॉपर बने हैं मैट्रिक में, इंटर में ऐसा हो पाएगा और ऐसा आप कर दिखाए हैं? सोच रहे थे कभी? जी सर, कि आदि सर ऐसे सर सबको मिले तो वो अभी सोचेगा योड़ा बस प्राप्त भी करेगा। देखिए, हमारे शिक्षक का इसमें सबसे अधिक योगदान है, जिसने हम लोग को ये हौसला दिया और इस स्थान तक पहुँचाया। लग रहा था कि आप फिर इंटर में टॉपर बन जाएँगे, जी पहले सर। मैट्रिक में जब टॉपर बने थे, जब आपका पढ़ाई का पढ़ाई जब पठन-पाठन चालू था, तो आपको लग रहा था कि आप टॉपर बनेंगे इंटर में? जैसे जैसे मैट्रिक में अंक आया तो इसके बाद लगा दी मेहनत करेंगे तो उससे भी और अच्छा मार्क आ आपको सकता है। लग रहा था? जी सर। हाँ। और ऐसा ही हुआ, परंतु अब की बार जो है हिंदी में है थोड़ा-सा अंक कम आया इस कारण से, नहीं कि और अंक आ जाता हिंदी में तो सही होता क्योंकि। आप गाँव में रह के गोपाल पढ़ाई करते जी थे? सर। जी सर। जी। कोचिंग भी, पठन-पाठन भी गाँव में ही होता था? जी सर। तो लोगों का एक मंशा है, जो लोग हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ छात्र भी ऐसे हैं, जो पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि हम अपने बच्चे को पटना में, दिल्ली में, सहरसा में पढ़ने देंगे, तब हमारा बेटा जो है टॉपर बन सकता है और बड़ा कुछ कर सकता है। लेकिन आप गाँव में पढ़े हैं, गाँव के ही संस्थान में आपने पठन-पाठन की है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे
क्या करना चाहिए स्टूडेंट को, छात्रों को? देखिए, छात्र गाँव में पढ़े या शहर में पढ़े, पढ़ना तो उसको पड़ेगा ही। जी। और उससे भी ज़्यादा है उसके शिक्षक उसको कैसे किस रूप से देखते हैं और वो शिक्षक का बात मानता है कि नहीं, नियमित रूप से पढ़ता है कि नहीं। यदि ऐसा कर पाएगा तो वो अवश्य सफल हो पाएगा। सफल हो पाएगा। जी सर। तो गोपाल, आप क्या कहेंगे ऐसे छात्र है जो टॉपर होना चाहता है, जो आपके जैसे बनना चाहता है? लगातार आपने मैट्रिक में भी टॉप किया, इंटर में भी टॉप किया, सबका मनसा होता है कि हम भी टॉप करें, हम भी पढ़ें। आपके पढ़ाई का क्या कुछ ये तरीका था? क कैसे पढ़ते थे? कब-कब क्या-क्या करते थे? क्या कुछ ये था आपका रूटीन चार्ट? देखिए, रूटीन तो होता है यदि कोई ये जैसे कर लिया जाए कि जैसे मैथ कितना घंटा पढ़ना है, फिज़िक्स कितना घंटा पढ़ना है। हुँ। यदि इस टाइप का कोई एक छोटा-सा रूटीन कोई तो रूटीन का पालन नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आज 10 घंटा, कल 12 घंटा, ऐसे तो हो जाता है। जी। परफेक्ट रूप से पालन नहीं हो पाता है, परंतु यदि ऐसा कर लिया जाए जी इंग्लिश आज पढ़ना 1 घंटा, फिज़िक्स 2 घंटा या 1 ही में। दिमाग में क्या सोच के पढ़ना चाहिए? जी सर। ऐसा करना है कि आज कम से कम 10 घंटा जो है ना प्रतिदिन यो पढ़ना चाहिए। और यदि कोई लगता है आज कोई दिक्कत है नहीं कि ये अच्छा समझ नहीं आ रहा, थोड़ा-सा टहल लेना चाहिए या कोई मूवी देख लेना चाहिए। जी। ऐसा कोई आप अच्छा। मूवी भी देखते थे? जी सर। देखते थे? जी सर। तो क्या लगता है कि आप लगन एक होता है, लोगों के मन में एक जिज्ञासा होता है कि हम वो काम करेंगे, वो दृढ़ संकल्पित होकर यदि करते हैं तो सफल हो पाएँगे। जी सर, अवश्य आप कितना देर पढ़ते थे गोपाल? लगभग इंटर में 10 घंटा जो प्रतिदिन हो जाता था। 10 घंटा पढ़ते थे। जी सर। ऊबते नहीं थे पढ़ाई से? नहीं सर, 10 घंटा तो आराम से हो जाएगा। जी। जी। अब गोपाल का क्या लक्ष्य है? क्या करने जा रहे हैं गोपाल? क्या करेंगे अपनी लाइफ में? जी, अभी आईआईटी जेईई यानी कि का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अप्रैल अपने में परीक्षा यानी कि फॉर्म भर दिए हैं। अब की बार अप्रैल 8 में होगा। यदि इसमें यदि अच्छा अंक नहीं आएगा तो 1 साल ये और है इसमें अच्छा अंक पर प्रयास करेंगे और इससे भी अच्छा अंक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। गोपाल मूड बना लिए हैं कि आईआईटी कंप्लीट करना है। जी सर। टॉपर बनना है आईआईटी में। जी सर। हाँ? जी सर। बन जाइएगा। जी सर, हो जाएगा। कितना देर पढ़ते हैं? 10 से 12 घंटे हो जाएगा उसके लिए। जी। और क्या आगे अपने जीवन में आपका क्या कुछ लक्ष्य है करने का? अंतिम लक्ष्य, जिसको सब कोई करना चाहता है, वो क्या लक्ष्य है? आपके जीवन का लक्ष्य? जीवन का लक्ष्य क्या होता है ना कि एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। जी। जी, और अपने साथ जितने भी व्यक्ति है उसको देखिए अपने परिवार, अपने आस-पास के लोग को खुश रखना चाहिए। इससे बड़ा ये खुशी का हो सकता है हमारे लिए। आईआईटी करके आप क्या बनना चाहते हैं? कौन से पद पर जाना चाहते हैं? आईटी जेईई करके हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के देश का किस तरीके से सेवा करेंगे? देश से जैसे अभी भी वो तो इंडिया इस अग्रसर बढ़ रहा है यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। अब इसरो भी इसके लिए बहुत अग्रसर अग्रसर है, चंद्रयान भी सफल हो चुका है। इसलिए ये और भी ऐसा करना चाहेंगे कि और हमारे देश ये और उससे भी आगे बढ़े, ये और पूरे विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करे। पूरा साइंटिस्ट बनने का मूड बना लिए हैं। जी सर। फिर एक बार कमाल करना है देश के लिए। जी सर, जी सर, अवश्य। तो चलिए, इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? अपने माता-पिता, अपने गुरुजन और अपने मित्र खासकर प्रिंस कुमार और रणवीर कुमार जिन्होंने हमें हमेशा ये इसके लिए उत्साहित किया है। कैसे उत्साहित करता था दोस्त आपका? जैसे यदि कोई भी चीज़ होता था तो जैसे कोई चीज़ नहीं बना तो वो भी बता देते थे, हैं। जी। शिक्षक लोग तो प्रयास करते रहे हमेशा, वो मित्र का भी साथ सहयोग रहता तो और अच्छा हो जाता है। हाँ। इसलिए प्रिंस कुमार और रणवीर कुमार ही हम इसके लिए बहुत उपयोगी रहे हैं। अंतिम हम सवाल ये करेंगे कि क्या आप हमारे दर्शकों को फिर एक बार बता दीजिए कितना मार्क्स आया था और कब-कब आप टॉपर टॉपर बने हैं? देखिए, मुझे मैट्रिक में कुल 478 नंबर आया है। ये और अब की बार जो साइंस संकाय से मैट्रिक इंटर में परीक्षा दिए थे, उसमें कुल 463 अंक आया। जी। जी, कहाँ के टॉपर बने हैं? मैं सहरसा जिला का टॉपर बना हूँ अब की बार। कहाँ-कहाँ से फ़ोन आने लगे हैं अब तक? कहाँ-कहाँ से फ़ोन आए? तो वो पहली बार तो बिहार बोर्ड से ही फ़ोन आया था नहीं कि इंटरव्यू के लिए। जी। वो 18 तारीख को ही आया था तो उसको बोला बोला गया क्या? नहीं कहा आपको 20 तारीख को आना है, जी। आपका आज टॉपर। कहाँ से टॉपर बने हैं तो आज कहाँ-कहाँ से फ़ोन आया है? अ, अभी तो बहुत जगह से स्कूल से भी हमारे आ चुका है। कितना खुश है गोपाल आज? बहुत खुश हैं ये और आशा करते हैं कि ये ऐसे ही अपने जीवन में सफलता पाते रहें। गोपाल अपने जीवन में वो करना चाहता है जो हर एक युवा का सोच रहना चाहिए। वो वैज्ञानिक बनना चाहता है और वैज्ञानिक बनकर देश की तरक्की में अपना योगदान देना चाहता है। तो हमारे साथ कई शिक्षक भी, इनसे भी बात करेंगे। गोपाल को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ हैं, बधाई है। पूरे बिहार के लोगों की तरफ से गोपाल को शुभकामना है कि वो साइंटिस्ट बने और अपने देश के नाम कुछ करे। तो और भी कई शिक्षक हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? आपके संस्थान का छात्र ने कमाल कर दिया है, पूरा चर्चा हो रहा है। हमको बहुत खुशी है। जी। खुशी तो हमको भी है। आपको कितना क्या लगता है? जितना मेहनत किए थे उसके अनुरूप मेरा छात्र जो है जी। सफलता प्राप्त करके लगातार देख रहे हैं कि मैट्रिक में भी टॉपर करवा दिए, इंटर में भी टॉपर हो गया आपके यहाँ का फिर छात्र। मैट्रिक में टॉपर करेगा। फिर करेगा? हाँ। ये पहले दावा कर रहे हैं आप, सोच लीजिए।
पहले दावा कर रहे हैं, कैसे करेगा कर रहे हैं 5 दावा? 5 बच्चे का जो है ना जी। आएगा जी। फोन वहाँ से। दावा पहले कर रहे हैं आप? पहले से प्रिपरेशन करके रखे हुए हैं विद्यार्थी पूरा सब। आपका तैयारी मजबूत था। पूरा करके रखे हैं। तो आप क्या कहेंगे और भी छात्रों को गोपाल जैसे बनने के लिए? इसी तरह से मेहनत करे गोपाल की तरह। क्या कहेंगे सर आज? देखिए छात्र अगर दृढ़ संकल्पित होकर पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारा काम तो सिर्फ़ उसे सपोर्ट करना है, उसे रास्ता दिखाना है। हम इसी तरह रास्ता दिखाते हैं और छात्र मेहनत करे तो निरंतर इसी तरह से सफल होते रहेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा ये ग्रामीण स्तर, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था समुचित ढंग से उपलब्ध नहीं है। आज कितना खुश हैं आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं, काफ़ी संतुष्ट हैं और गोपाल के साथ-साथ तकरीबन 15 स्टूडेंट अभी हम लोग की नज़र में अभी ऐसा आया है। बहुत सारे स्टूडेंट का रोल नंबर अवेलेबल नहीं था। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें 400 प्लस नंबर। चलिए ये खुशी की बात है, और भी सर कही है, क्या कहेंगे, कितना खुश हैं आप लोग सर? बहुत खुश हैं। जी। विगत कई वर्षों से शोर बाज़ार का नाम लगातार हमारे संस्थान के बच्चे नाम रोशन करते आ रहे हैं और गोपाल कुमार ने निश्चित रूप से तमाम छात्रों को संदेश दिया है कि अगर आप विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, दृढ़ संकल्पित होके पढ़ाई करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे और सभी सफल बच्चों को मैं एम्बिशन परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। कितना खुश है सर? बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे? पूरा मुस्कुराहट चेहरा पे दिख रहा है। देखिए, ये तो खुशी का पल है ही जी। और मैं एम्बिशन परिवार की ओर से सबसे पहले जो बच्चे सफलता प्राप्त की है, उन्हें शुभकामना देना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे समाज में कि हम एक साम्राज्य अदर जगह भी खड़ा कर सकते थे, लेकिन हम चाहते यहाँ के गरीब गुरबा और जो निम्न तबका के जिसे भोजन नहीं प्राप्त होता है, उनके वह भी इस परिवेश में रह करके जिस तरह से गोपाल कुमार आज टॉपर बन रहा है, हमारे संस्थान पिछले कई वर्षों से टॉपर में आ रहा है, टॉपर हमारे यहाँ से निकल रहा है। तो मेरा यही संदेश है इस समाज से कि आप तमाम यहाँ के बच्चे जो है, इस और बाजार प्रखंड का जो बच्चा है, यहाँ से पढ़ करके शिक्षित हो, सफल हो। कितना खुश है सर? बहुत खुश है आज। देखिए ग्रामीण इलाके का छात्र पूरे बिहार में नाम किया है, पूरे जिला में नाम किया है। लोगों का मनसा होता है कि जो सहरसा, पटना, दिल्ली, कोटा में पढ़ता है वही टॉपर बन सकता है, वही बड़ा कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस चीज को आज गोपाल ने करके दिखाया है कि आपके मन में दृढ़ संकल्पित है, आप किसी चीज को करने का इच्छा अपने मन में रखते हैं तो वो आप करेंगे। आपको बता दें कि गोपाल ग्रामीण इलाके में रहकर ग्रामीण इलाके में इनका घर है, चंदौर घर है, और ग्रामीण इलाके के ही कोचिंग संस्थान में पढ़कर इन्होंने आज कमाल कर दिखाया है। सहरसा समेत पूरे बिहार का नाम रोशन किया है, सौर बाजार का नाम रोशन किया है। गोपाल अपने गांव का नाम रोशन किया है, अपने गांव के साथ साथ अपने माता पिता, अपने शिक्षक का नाम रोशन किया है। हम मेरी तरफ से गोपाल को शुभकामनाएं है, बधाई है। गोपाल साइंटिस्ट बनना चाहता है, अपने देश में अपना एक योगदान देना चाहता है। तो आप भी सफल होना चाहते हैं तो अपने मन में दृढ़ संकल्पित रखिए और अपने आप को आगे बढ़ाते चलिए। अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह खबर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। गोपाल के लिए एक बार बधाई जरूर लिखें। धन्यवाद।